हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज आगे देखते हैं। जो हम लोग का डिस्कशन शुरू हुआ है आज, अगला सीरीज देखते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। देखना, कल क्वेश्चन नंबर 6 छोड़े थे क्योंकि वो क्लियर दिख नहीं रहा था। आज देख लेते हैं उसको, बताना तुम लोग इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद gx बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g-1 का मान है। इसका मान बताना है। ऑप्शन ए है तुम लोग का -8, ऑप्शन बी है 12, सी है -12 और ऑप्शन डी है 0। बताओ कैसे बनाएंगे, इसको जानना जरूरी है। 12 तो हम लोग बोल दिए इसे, लेकिन बनाएंगे कैसे? आइडिया है बनाने का कुछ? कैसे बनाएंगे देखो, जब भी कभी बहुपद दिया हो तो जिस चीज का मान पूछे, जैसे x के जगह पे क्या रख दिया है -1, तो जब x के जगह पे यहाँ -1 रखेंगे ना, तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या आ जाएगा -1। तो रखो तो g-1 बराबर 3 × -1² -7 × -1 + 2। जब माइनस में रहे ना तो ब्रैकेट का यूज जरूर करना। 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 + 2। अब 3 एकम 3 + 7 + 2, तो 7 × 3 = 10 और 2 = 12। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो आप समझ में आ गया ना कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि मतलब कोई gx या px दे दे और किसी का वैल्यू पूछे, तो हमेशा क्या करेंगे, जो पूछेगा ना उसी को यहाँ पर रखेंगे तो सब जगह वो आ जाएगा, और रख के सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेना। 22 में पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान है। बताना है क्या होगा। ऑप्शन है ए नंबर 3, बी नंबर है -3, सी नंबर है -4 और डी नंबर है 4। कैसे करेंगे इसको? आप देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो ब्रैकेट है ना उसको सोल्व करेंगे। शून्यक निकालना सबको आता है ना, शून्यक निकालना। अरे सोल्व करके x का 2 वैल्यू आएगा, वही अल्फा बीटा हो जाएगा। तो पहले तो इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, इसे गुणा करो तो 3 में x से करोगे तो -3x, फिर 3 में 1 से करोगे तो -3 -5 बराबर 0। ठीक, इसी को सोल्व करके किसका मान निकालेंगे? x का। तो x² - 3x, 5 और 3 8 बराबर 0। अब बताए थे ना कि तोड़ना ऐसे है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 3x आ जाए। तो कोई ऐसा संख्या दिख रहा है तुमको? ठीक है, लगा कर देख लेते हैं। -b ± √b² - 4ac बट्टा 2a। जब कोई हमारा दिमाग नहीं काम करे कि कैसे फैक्टर करेंगे, तो वही सीधलाचार्य वाला क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ये वाला होता है b, और तो जो टर्म दिया वो पहले लिख देते हैं। a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर क्या है 1,
उसके बाद b का मान क्या है -3 और c का मान क्या है -8। सारा मान इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा -b यानी माइनस, अब b का मान -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² का मतलब क्या हुआ b² का मतलब हुआ -3 का स्क्वायर -4 a का मान 1 और c का मान -8 बटा 2 और a का मान 1 माइनस और माइनस +3 यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर। अब 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 चौके 32 अब बट्टा 2। अब देखो एक अल्फा का मान आ जाएगा। अब उससे ज़्यादा सोल्व होगा नहीं क्योंकि जुट जाएगा वो। 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो एक हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 41 बट्टा 2 हो गया। एक प्लस के साथ लिखोगे तो अल्फा होगा, एक माइनस के साथ लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा बराबर क्या हो गया 3 प्लस रूट 41 बटा 2 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया 3 माइनस रूट 41 बटा 2 हो गया। अब अल्फा प्लस 1 निकालो, बड़ी लॉन्ग जा रहा है। अल्फा प्लस 1 तो क्या हो जाएगा इसमें प्लस 1 जोड़ोगे तो देखना हम थोड़ा सा डायरेक्ट करना है। प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2 आएगा ना प्लस 1 करोगे तो 5 प्लस रूट 41 बटा 2 आएगा 5 प्लस रूट 41 बटा 2 और उसी तरह से बीटा आ जाएगा 5 माइनस रूट 41 बटा 2। ये बीटा प्लस 1 होगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अच्छा ध्यान से देखना ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है तो क्या होगा ए² का मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस b² तो b का मतलब क्या हुआ अरे रूट 41 हुआ ना तो रूट 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा केवल 41 और नीचे तो गुणा होगा तो 2 दूना 4। तो बताओ तो 25 में से 41 जाएगा माइनस का तो कितना बचेगा कितना होगा बताओ तो 25 में से 41 जाएगा तो अरे -16 होगा अब बट्टा 4 चौके 16 -4 कहना गया जी बड़ी वाहियात क्वेश्चन है -4 मतलब डाटा इसका बहुत खतरनाक है। देख लो अगर सीधलाचार्य नहीं लगाते तो बड़ी मुश्किल हो जाता। क्यों सीधलाचार्य लगाना पड़ता है क्योंकि हम डायरेक्टली इतना सोच नहीं पाएंगे। अरे जैसे पूरा संख्या आता है तो सोच लेते हैं कि क्या होगा, लेकिन बताओ कि आप फैक्टर में हम ऐसे खुद सोच सकते थे नहीं सोच सकते थे, इसलिए हमको क्या करना पड़ा वो वाला फार्मूला लगाना पड़ा। बात समझ में आ गया ना। इसलिए ये वाला भी फार्मूला याद होना चाहिए। जहां हमको समझ में आएगा कि फैक्टर नहीं हो पाएगा उसमें क्या करेंगे वो फार्मूला लगा देंगे। हाँ इसी को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं मैथ में क्योंकि एक ऐसा फार्मूला है जहां हम फैक्टर करना हमको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो इसका यूज कर देते हैं। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत बच्चा इसको कर नहीं पाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लेवल का हो गया है। बाली के मैथ में कितना याद करोगे, सेम थोड़ी ना आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमको लगा नहीं था कि इतना लॉन्ग जाएगा ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन देखना, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 ये शून्यक है। ये शून्यक है। ऑप्शन दिया है दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक, बी है दोनों धनात्मक,
उसके बाद सी है एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है समान। कैसे पता करोगे इसका? तो सिंपल क्या कर लेते हैं, सोल्व करके निकाल लेते हैं, सोल्व करके निकाल लेते हैं कि उसका मान क्या आ रहा है। तो y² प्लस 16y प्लस 55 बराबर 0। फैक्टर करना आ जाएगा इसका। देखो 55 का फैक्टर करो, कैसे पता करते हैं? 55 का करोगे तो 5 से कटाओगे तो 5 और 11 आएगा, ठीक। तो देखो जोड़ने घटाने पर 16 आना चाहिए, तो 11 और 5 को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, और 11 और 5 में गुणा करोगे तो 55 भी आ जाएगा। इसका मतलब किस पर टूटेगा? 11 पर 5 पर। तो तोड़ दो इसको, y² प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 बराबर 0, ठीक। y कॉमन आ जाएगा इसमें से, y प्लस 11, इसमें दोनों में देखो 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा y प्लस 11। पता कैसे चलता है कि सही है कि गलत? ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या आना चाहिए? सेम। तो y प्लस 11 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? y, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से अब दोनों को 0 करके निकालोगे तो y प्लस 11 बराबर 0। y का मान यहाँ से क्या आ गया? -11, और यहाँ से y प्लस 5 बराबर 0। तो y का मान यहाँ से क्या आ गया? -5। अब बताओ दोनों क्या आया? ऋणात्मक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव। देखो इसको नींद आ रहा है, मेला का से है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। यदि बहुपद, ये तुम लोग बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान है। बात मत करो संदीप, बताओ इसका आंसर क्या होगा? -12 ऑप्शन बी, +12 सी, 20 और डी है -10। बताओ कैसे होगा आंसर इसका, क्या होगा? बताओ जी संदीप, बताओ, रुके हुए हैं, बताओ क्या होगा? इतना देर में हो जाना चाहिए बाबू, थोड़ा सा मिट गया क्या है? अच्छा एक फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे कि अगर बहुपद दिया हो तो ऐसा एक फार्मूला पढ़े होगे, तुम लोग कंसेप्ट भी जानना जरूरी है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो अगर शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो पढ़े होगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े होगे? c/a। इसी का यूज करो। बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, सोल्व करके x y निकालने लगेंगे, x निकालने लगेंगे, कब सुनिए कब दोनों को जोड़ के देखेंगे, उतना काहे लिए करने जाएंगे? मूलों का योग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, सीधे यूज कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b का मान क्या है? -3। अरे तुम लोग इसमें गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 4 पूछा है ना, -3 बटा a का मान क्या है? यहाँ पर क्या है? 1। कितना आ गया? 3। लेकिन मान किसका पूछा है? 4 अल्फा प्लस बीटा। तो 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? यहाँ देखो 3, तो 4 3 आई।
आ गया बात समझ में? तो मूलों का योग अगर जैसे कि अब ही नहीं है कि इसको सोल्व करके एक्स का दोनों मान निकालें, उसको अल्फा माने, फिर बीटा माने और फिर जोड़ के देखें कितना आ रहा है। सीधे हम अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। ठीक, अब बताना है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखते हैं तुम लोग कितना कंसेप्ट से पढ़े हो, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्न में कौन बहुपद, अच्छा, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? हाला मत करो, आप देखना, देख के बताना कौन सी इसमें बहुपद नहीं है। -7 ऑप्शन बी है, y² + √2 सी है, 3√x + 2x + 7 और डी है 4x² - 3x + 7। बहुपद बताना है कि कौन सा नहीं है। कैसे नहीं है बताओ, रीजन बताओ क्यों नहीं? देखो, बहुपद होने का नहीं होने का कंसेप्ट समझ लो, केवल आंसर जानने से मतलब नहीं है। सुनो, जब भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो तो बहुपद नहीं होगा। चर का मतलब जो x, y, z आते हैं उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखो, इसमें पूर्ण संख्या है, चर का घात है। क्यों? क्योंकि हम तुम चाहो तो इसको 7x⁻0 लिख सकते हो, और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें पूर्ण संख्या है, घात चर का, केवल x, y का ही देखना है। तो 2 पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। अच्छा बताओ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो x के पावर इसमें क्या है, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि वो बट्टा में है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। देखो, ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें x का घात क्या है, 2 है। पूर्ण संख्या इसमें x का घात क्या है, 1। ये पूर्ण संख्या है। यानी कहने का मतलब, और एक दूसरी भाषा में समझ लो कि किसी का पावर माइनस में आ जाए या किसी का पावर बट्टा में आ जाए, यानी फ्रैक्शन में, तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखना, अब एक क्वेश्चन है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, ऑप्शन हम दे रहे हैं, द्विघात, त्रिघात, रैखिक और इनमें से कोई नहीं। बताओ अंतरा। घात 1 वाला बहुपद कहलाता है रैखिक, 2 वाला द्विघात, 3 वाला त्रिघात। तो जिस टाइप का क्वेश्चन है ऐसे ही हम लोग देख लेंगे ओरली इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर, 20 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद, ये सब गाइड से क्वेश्चन है, गाइड से नंबर दे रहे हैं, जो ये सब दे रहे हैं। यदि बहुपद 9x² माइनस, यदि बहुपद x² है, यहाँ पर है 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 8 हो, तो a का मान होगा। ऑप्शन है 4, बी है -4, सी है 9 और डी है -9। बताओ क्या होगा जवाब उसका, क्या होगा, ए का मान क्या होगा बताओ। अभी तो इसका कंसेप्ट बताए हैं। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बताओ जी। अभी ना बताएं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A।
तो लगाओ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अच्छा, ये मूलों का गुणनफल है, यही तो 8 है। सी का मान क्या है 2a बटा ए का मान क्या है, यहाँ पर ए है, ए का मान क्या है 1। तो देखना 2a बराबर कितना आ गया 8, तो ए बराबर 2 चौके 8, ए का मान कितना आ गया 4। बात समझ में आया कि नहीं? क्या यहाँ पर अल्फा बीटा अलग से निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीधे हम फार्मूला लगा देंगे। टाइम हो गया, एक दो क्वेश्चन और देख लो, टाइम हो गया तो। क्वेश्चन नंबर देखना 22, क्वेश्चन नंबर 22, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल ऑप्शन ए है -1, बी है 1, सी है 1/4 और डी है 0। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। तो लगाओ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी का मान क्या है उसमें 1 और ए का मान क्या है 4। तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया 1/4, ऑप्शन सी। ठीक, फिर इसके अगले क्वेश्चन में भी मूलों का ही गुणनफल पूछा है। एक बात ऐसे बताना तो बिना ऑप्शन का तुमको नहीं बोल रहे हैं, एक ऐसे बताना तो x² माइनस 2x प्लस 5 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल होगा। ये तुम्हारा 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर। अब बताओ तो, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे। बताओ तो संदीप, इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा? अभी यहाँ पर बनाए हैं, बताओ क्या होगा? 5 कितना आ रहा है 5/1। ठीक है, तो यानी 5 ही ना हुआ, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। सी का मान क्या है, यानी सी बाई ए लिख लो। सी का मान क्या है 5 और ए का मान क्या है 1, तो कितना आ गया 5। ऑप्शन कहीं कहीं इसलिए नहीं देंगे कि तुम लोग ऐसे ही देख के मार दोगे ऑप्शन। तो कितना हो गया 5 आंसर हो गया इसका, यानी तुम इसमें मिलाओगे तो आंसर यही ऑप्शन नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।